भैया 2 ब्रेड पकौड़ा लगा दो। हाँ लगाते। नमस्ते मैडम जी। बहुत दिनों बाद आए आप। उस दिन आपके पति आए थे किसी और के साथ, आप क्यों नहीं आई? भैया अपने काम से काम रखिए ना, 2 ब्रेड पकौड़े लाइए। हाँ सर लगाते हैं। दीदू तो एक काम करो, वहां बैठ, मैं लेकर आता हूँ। तुमने कभी ब्रेड पकौड़े खाए हैं? मैं ना तुम्हें आज एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेड पकौड़ा मिलता है। राघव, हेलो। रीत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे फौरन मिलो। वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है, मैं जीऊँ या मरूं? ठीक है राघव, मैं आती हूँ। ठीक है। कहाँ कोई है? ब्रेड पकौड़े ये ले। ध्रुव, वो मुझे फौरन कहीं जाना है। अचानक से कहाँ जाना है तुझे? कुछ जरूरी काम आ गया है। हाँ ठीक है, पर कुछ खा के चली जाना। नहीं, तू एक काम कर, ये घर ले जा, कीर्ति को खिला दे। मैं जाती हूँ, तू ऑटो से चले जाना भाई। अचानक से क्या काम याद आ गया? कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे रीत को पूरा सच बताना ही होगा। नकली नोट? हाँ, पहले तू खुद की किडनैपिंग का प्लान करता है ताकि तू अपनी बीवी के पास से पैसे निकलवा सके। उसके बाद तेरी वो जो रीत है वो आकर मुझे नकली नोट का बैग पकड़ा के जाती है। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो वर्दा, मेरी बात। ओए, तू मेरी बात सुन। मैंने तेरा काम किया है। हाँ, अभी मेरे को कुछ भी करके कल के कल पैसे चाहिए, वो भी असली वाले। नहीं तो मैं तेरी रीत को जाके बता देगा कि ये सारी की सारी किडनैपिंग का खेल रचा गया था। देखो रीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मुझसे कुछ नहीं पैसे लेने के लिए आपने इतना घटिया खेल रचा था। मेरी अच्छाई का फायदा उठाया आप सबने। कम से कम आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी राघव। या शायद मेरी ही गलती है, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। रीत, मेरी बात सुनो। रीत, हाँ रीत। हेलो रोहित, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत अर्जेंटली बात करनी है, तुम मेरे कैबिन में आ सकते हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रीत, रीत, हेलो रीत। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी रीत। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ से रीत, तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप और आपका पूरा परिवार एक जैसा है। और आप लोग अपनी हद कितनी पार कर सकते हैं, तो मैं कई बार देख चुकी हूँ। तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? हाँ राघव, मैं यही सोचती हूँ आपके बारे में, और मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ आपके बारे में। अगर इतना बुरा था मैं, तो मुझे वहां छोड़ क्यों नहीं दिया? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? आप सच में जानना चाहते हैं कि मैंने आपको क्यों बचाया? मैंने आपको बचाया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। या आप मेरे लिए मायने रखते हैं।
इसलिए बचाई क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूं और मेरे अंदर अभी भी इंसानियत जागती है। अगर आपकी जगह कोई जानवर भी होता ना तो मैं उसकी जान भी बचाती रख। सुन लिया आपने? अब जाइए यहां से। तुम मुझे एक जानवर से कंपेयर कर रही हो? वो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जानवर भी उन लोगों से वफादार रहता है तो उन्हें प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और आप और आपके परिवार से तो मैं ये उम्मीद भी नहीं रख सकती। इसका मतलब अभी साबित हो गया है कि रीत ने राघव को अपने दिल से पूरी तरीके से निकाल दिया है। अब मेरी और रीत की शादी होकर रहेगी। मैंने कहा जाइए यहां से। ठीक है, आप यहीं खड़े रहिए, मैं ही चली जाती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी नई प्रोजेक्ट की कोटेशन चाहिए। देखो, इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है, आप लोग प्लीज बाहर जाएंगे। एक्सक्यूज अस प्लीज, थैंक यू। क्या करें? तुमने ऐसा क्यों किया रोहित? वर्धा को नकली नोट क्यों दिए? ओह, तो तुम्हें सच पता चल गया? हाँ, मुझे पता चल गया और मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रीत, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम राघव की किडनैपिंग को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि एक फेक किडनैपिंग है। वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। इस किडनैपिंग के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे पैसे ऐंठना चाहते थे और कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैंने उन्हें नकली नोट दिए हैं। और जब सच सामने आएगा ना रीत, तुम्हें बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा। सुन लिया दीदू, मैंने तुझे मना किया था कि उन लोगों के लिए हमदर्दी मत दिखा, और तू मेरी सुनती कहाँ है? देखो रीत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो लोग ये समझे कि वो हमें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग बाद में हम पे हंसे। इसलिए मैंने ये सब किया। क्या हुआ रीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम सही थे रोहित, मैं ही बेवकूफ थी और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने नकली नोट देके बिल्कुल सही किया। क्योंकि सच तो ये है कि राघव ने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी। वो किडनैपिंग, वो रोना धोना, सब झूठ, नकली, सब धोखा था। लेकिन फिर भी रीत, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हें बिना बताए गलती तो करी है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे? तुमने तो मेरी आंखें खोली है और हमारे पैसे बचाए। देखा दीदू, रोहित कितना अच्छा इंसान है। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं आता तो शायद हम इतना सब कुछ कर ही नहीं पाते। थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए।